श्री गणेशाय नमः। चंद्रमा को गणेश जी शापित करते हैं कि जो भी भाद्रप्रद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आपके दर्शन करेगा उसको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा और उस पर बहुत संकट आ सकता है। अब हम एक ऐसे कथा का वर्ण प्रसंग करेंगे जो श्रीमद् भागवत पुराण सुख सागर के 10वें स्कंद 56वें अध्याय में आता है कि मुरली मनोहर श्री कृष्ण ने जब भादो सुदी चौथ का चंद्र देखा था, उन्होंने श्री कृष्ण से भी गलती हुई। उन्होंने जब ये चंद्र देखा इस दिन तो कैसे उन पर झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगा और उन्होंने कैसे अपने ऊपर लगे झूठी चोरी के इल्ज़ाम को दूर किया। हम सब भी जब गलती से चौथ का चंद्रमा देख ले तो हमें इस कथा को पढ़ लेना चाहिए श्रीमद् भागवत में या सुन लेना चाहिए किसी से, तो हमारे पर झूठी चोरी का जो कलंक लगता है उसके कष्ट से हम बच जाएंगे। तो अब कथा करते हैं। सत्यजीत नाम का एक यादव द्वारकापुरी में रहता था। उसने सूर्य देव का तप व ध्यान सच्चे मन से किया। तब सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उसे स्यमंतक मणि दी। उन्होंने जब उसने सूर्य की पूजा की, सूर्य ने उनको एक स्यमंतक मणि दी और बोले तुम इस मणि को मेरे ही समान समझना, तुम इसकी पूजा करना और सुख से रहना। सत्यजीत मणि लेकर घर आ जाता है। वो मणि एक दिन में 20 मन सोना देती थी, तो उससे बहुत सुखी रहता था। एक दिन सत्यजीत बड़े अभिमान के साथ उस मणि को गले में डालकर पहनकर और कृष्ण जी की सभा में चला जाता है। यदुवंशियों के कहने पर यदुवंशी सब कहते हैं ये इतनी अच्छी चीज़ है तो हमको राजा को देना चाहिए, अग्रसेन को। तो यदुवंशियों के कहने पर कृष्ण सत्यजीत से कहते हैं, हंसते हंसते कहते हैं, वो मजाक में कहते हैं कि राजा लोग श्रेष्ठ होते हैं और हमारे पास जो सबसे उत्तम चीज़ हो हमको राजा को भेंट कर देनी चाहिए। तुम अपनी ये मणि राजा अग्रसेन को भेंट कर दो। ये सुनते ही सत्यजीत उदास हो गया और वहाँ से बिना कुछ उत्तर दिए घर चला जाता है। घर जाके वो अपना सारा हाल अपने भाई प्रसेन को बताता है। कृष्ण ने मेरे से मणि मांगी कि मैं अग्रसेन को दे दूँ, मैं तो चुप करके आ गया। प्रसेन कहता तू मणि मेरे को दे। प्रसेन सत्यजीत से मणि लेके अपने गले में डालकर और शिकार खेलने के लिए चला जाता है। जब वो शिकार खेलने जाता है रास्ते में वो अपने जितने भी साथी हैं उनसे बिछड़ जाता है और एक जगह एक हिरन का पीछा करते करते और अलग हो जाता है सबसे। तो जब वो अलग हो जाता है तो वो एक जगह पहुंचता है जहाँ घर से शिकार रास्ता भूल जाता है और एक गुफा के पास पहुंचता है जहाँ एक शेर रहता है। शेर ने प्रसेन को उसके घोड़े समेत एक गुफा के पास पहुंचा, वहाँ एक शेर बैठा था। शेर प्रसेन को खा लेता है और उसकी मणि ले लेता है। उसके बाद कंदरा में रहने वाले जामवंत जो थे वहाँ रहते थे, उन्होंने देखा कि शेर ने इन दोनों को मार दिया, घोड़े और इस आदमी को, और उससे मणि ले लिया। वो शेर को मार के मणि उससे ले लेते हैं और अपनी कंदरा में गुफा पर मार मणि ले लेते हैं। उस मणि को जामवंत ने कंदरा में आकर उजाला रहने लगा। अब जब वो जामवंत कौन थे? जो श्री राम के समय में राम की जिन्होंने सहायता की। अब वो जब मणि को लेके अपनी गुफा में चले जाते हैं तो सारी रोशनी हो जाती है, क्योंकि वो सूर्य देव की मणि होती है, बहुत फलदायी है वो। तो वो उधर जब प्रसेन घर वापस नहीं आता तो उसके साथी कहते हैं कि प्रसेन तो है ही नहीं है, तो मिला ही नहीं हमको, हमसे अलग हो गया। तो उनको यही संदेह होता है कि कृष्ण ने मेरे से मणि मांगी थी और मैंने उसको नहीं दी, ज़रूर कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार के और उससे मणि ले लिया। सत्यजीत ये कहता है, बहुत उदास रहने लगता है कि ये हो गया, उसको मेरे को यही शक है कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा, उससे मणि ले ली। तो जब वो बहुत उदास रहने लगा तो पर वो डर के मारे ना ये बात किसी को कहता नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण नाराज़ हो जाएंगे, सब नाराज़ हो जाएंगे मेरे से अगर ये गलत हुआ। तो अपने मन ही मन में सोचता रहता मैं कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया, उससे मणि ले ली, पर कृष्ण को बोलता नहीं है। उसकी पत्नी एक बार कहती है आप इतने उदास रहने लगे हो, आपके मन में क्या है मेरे को बताओ। बोलता है नहीं मैं आपको तो बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती, जब तक वो दूसरों को कह नहीं लेती उनको कुछ हजम नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की कोई मुसीबत आए,
इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो वो कहती है मैंने आज तक कौन सी बात आपकी किसी को बाहर जाके कही, आप मेरे को बताइए कि आप किस लिए परेशान हैं। जब पत्नी खूब जोर देती है तो वो बोला ऐसे ऐसे कि मेरे को श्री कृष्ण ने मेरे से मनी मांगी थी, मैंने दी, मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई प्रसेन को उन्होंने मार के उससे मनी ले लिया। अब सुबह हो गई, प्रातःकाल उसकी पत्नी उठी, उसने अपनी सारी दासियों को, सखियों को यही बोला श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार के उनसे मणि ले ली, क्योंकि मेरे पति ने उनको ने मणि देने के लिए नहीं दी तो उन्होंने मार के ले ली। और प्रसेन ने मुझसे कहते फैलते फैलते ये बात श्री कृष्ण तक पहुंच जाती है कि सत्याजीत ऐसे कह रहा है कि आपने उसके भाई को मार के उनसे मणि ले ली। भगवान कृष्ण बड़े हैरान होते हैं। श्याम सुंदर ये झूठा कलंक सुनकर उदास हो गए। श्री कृष्ण इस कलंक को सुनते हैं, बोलते मेरा तो कोई इसमें लेना देना ही नहीं है, तो मेरा नाम कैसे आ गया कि मैं मार के मणि ले लूँगा। तो वो बहुत उदास होते हैं। वो अग्रसेन और बलराम से आज्ञा लेते हैं कि आप मेरे को आज्ञा दीजिए कि मैं प्रसेन और उस मणि का पता लगाऊँ और मैं मणि वापस करके सत्यजीत को दूँ। इसी तरह में 10-15 यदुवंशियों को लेके जाते हैं, वही जाते हैं जहाँ पर प्रसेन गया था शिकार करने। वहाँ जाके देखते हैं प्रसेन और घोड़ा मरा पड़ा है। तो उसके बाद उसने पीछा करते हुए दौड़ा, वहाँ पहुँचे, उन्होंने प्रसेन को घोड़े की लोथ देखी और शेर के पाँव के निशान देखकर समझ गए कि शेर ने इन्हें मार दिया। उन दोनों के वो देखी, वो पहुँचने के उनकी लोथ देखी और साथ में शेर के पाँव के निशान थे। उन्होंने कहा शेर ने इन दोनों को मार दिया। उसके अब शेर जहाँ जहाँ उसके पाँव जाते थे तो श्री कृष्ण उन पाँव का पीछा करते हुए गए तो वो जामवंत की कंदरा तक पहुँच गए। अब वो कंदरा के अंदर जाते हैं, सब मना करते हैं यदुवंशी आप मत जाइए, आप मत जाइए, अंदर पता नहीं क्या होगा। उन्होंने कहा आप मेरा 10-12 दिन तक इंतज़ार करना, अगर मैं कंदरा से बाहर आ गया तो ठीक है, 12 दिन तक मैं नहीं आया तो आप वापस द्वारका चले जाना। श्री कृष्ण गुफा में घुस जाते हैं। अंदर जामवान की कन्या जो जामवंती होती है वो झूला झूल रही होती है और उस मणि से खेल रही होती है। जामवान सोया हुआ है, वहाँ वो मणि लेना चाहते हैं। इतनी देर में दासी जामवान को जगा देती है। जामवान तो श्री कृष्ण का बहुत युद्ध होता है, उसने वो तो जब युद्ध होता है जामवंत कहते हैं ये कौन है जो मेरे से हार ही नहीं रहे, मैं तो श्री राम का भक्त, मेरे से ज़्यादा। तो वो ध्यान लगाता है, अरे ये तो मेरे प्रभु ही हैं श्री राम, और वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाता है। बोलते प्रभु आप मेरे पास आए, मैंने आपको पहचाना नहीं और मैंने आपसे बहुत अपने आप को लज्जित महसूस करता है। तो श्री कृष्ण उसको बताते हैं ये मणि जो तेरी बेटी खेल रही है जिसके साथ, इसी मणि की मेरे को झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगा। मैं मणि को लेने के लिए ही यहाँ तक आया तो मैं आपके कंदरा तक पहुँचा। तो अब जामवंत क्या करता है, अपनी बेटी जामवंती की शादी उनके साथ करके मणि उनको वापस कर देता है। अब जहाँ तो इधर द्वारका में बड़ा शोर मच जाता है कि यदुवंशी वापस आ जाते हैं, कृष्ण मिला नहीं, कंदरा से बाहर नहीं आया, सब लोग सत्याजीत को गालियां देते हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा दिया श्री कृष्ण के ऊपर, झूठा इल्ज़ाम लगा दिया श्री कृष्ण के ऊपर। इतनी देर में कृष्ण जामवंत को लेकर सभा में आते हैं और वो बताते हैं सारा किस्सा कि प्रसेन और घोड़े को शेर ने मारा, शेर से मणि ले ली, शेर से मणि जामवंत ने ली और जामवंत ने अब अपनी बेटी के शादी मेरे से की और मणि ली और वो मणि सत्यजीत को वापस दे देते हैं। सत्यजीत कहता है मेरे को आप माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको झूठा संदेह किया आपके ऊपर, मेरे को क्षमा कर दो श्री कृष्ण। मेरे को संदेह हुआ कि आपने मांगी और प्रसेन की नहीं आया वापस, कि आपने ही उसको मार के ले लिए, आप मेरे को क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते नहीं ये मेरे पे झूठा कलंक लगा है, आप ये मणि वापस ले लो। अब वो मणि वापस लेकर सत्यजीत घर तो चला जाता है, पर उसके मन में कहता है मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं कि मैंने श्री कृष्ण के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने मणि ली। तो वो अपनी पत्नी से बात करते हैं और अपनी बेटी सत्यभामा जो है उसकी शादी श्री कृष्ण से करके ये मणि जो है उनको दहेज में दे देते हैं। जहाँ उसका
प्रायश्चित का सत्यभामा की शादी कृष्ण से कर देते हैं और ये मणि उसको दहेज में दे देते हैं। यही कथा आती है। भगवान कहते हैं जो मेरी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनेगा या भागवत या पढ़ेगा, अगर उसने चंद्र दर्शन जो निषेध है भाद्रपद चौथ शुक्ल पक्ष के चौथ को, अगर वो चौथ का चंद्रमा देख भी लेता है तो उस पर कभी कोई झूठा कलंक नहीं लगेगा। लगा है तो वो मिट जाएगा जैसे मेरे ऊपर से मिटा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।